बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन एक मैसेज मैं कामरान गुलाम को देना चाह रहा हूँ, वो उसके उसके फ़ायदे के मैसेज है। बहुत ज़बरदस्त डेब्यू में 100 करना आसान नहीं है, जैसी तैसी विकेट भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा, जाहिर बात है, बेसिकली उसकी नेचर ऐसी अग्रेसिव है। वो अपना अपना जो अपनी जो वो इतनी एफर्ट कर रहा था, इतना टाइम दे के वो खेल रहा था, इतने पेशेंस के साथ जो खेल रहा था, वो अपने कॉन्फिडेंस को खुद ख़राब कर रहा था। बिला वजह निकल के शॉट्स खेल रहा है, फास्ट बॉलर्स को निकल के शॉट खेल रहा है, ठीक है, जहाँ बॉल थोड़ा सा लो भी रह रहा है। इस जगह पे जब आप सेट हो जाते हैं और सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, तो फिर आपको इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। कैच भी छूटा उसका, जो बेन डकेट, देखें, पाकिस्तानी फील्डर होता तो मैं कहता इसके लिए तो बहुत ही मुश्किल कैच है, लेकिन बेन डकेट ने उसने कैच छोड़ा, इससे मुश्किल कैच इंग्लैंड के प्लेयर्स लेते। तो मेरा ख्याल है कि इस पिच पे इतने रन्स बनाना ये वाकई एक कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, और इतनी इस तरह की खराब पिच पर कामरान गुलाम ने डेब्यू में अपना 100 मारा है, तो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन कामरान गुलाम पे प्रेशर बढ़ा था। देखें, कामरान गुलाम एक बहुत बड़े प्लेयर की रिप्लेसमेंट पे आया है, बाबर की रिप्लेसमेंट पे आया है, और बाबर अगर वो ना चलता तो सिलेक्टर्स की बहुत ज्यादा बिस्ती थी, उसकी अपनी थी कि यार इतनी हाई बनी हुई थी वो। अब देखें, अब मैंने कुछ ट्विटर पे मैं गौर कर रहा था, काफी लोगों ने कामरान गुलाम की बड़ी तारीफ की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊपर से तारीफ तो की है, लेकिन उनकी ट्वीट से समझ आ रही थी कि यार ये इतना खुश नहीं है जितना इनको होना चाहिए, क्योंकि भाई बाबर की जगह परफॉर्म कर गया वो। अब बाबर का क्या है कि जी कमबैक कह रहे हैं कि जी बहुत खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन अब आप आजमाएंगे ही नहीं, जब आप मौका ही नहीं देंगे किसी को भाइयों, तो आप किस तरह से जज कर सकते हैं कि आपके जो बेंच स्ट्रेंथ है वो क्या है, आपके पीछे कौन लोग खड़े हुए हैं इतने अरसे से। अभी आज वो बता रहे हैं कि जी हुरैरा को टीम के अंदर होना चाहिए था, कामरान गुलाम को नहीं होना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में ये बात कर रहे थे कुछ लाठी खान जो है कि भाई उसको टीम में होना चाहिए था, उसको मौका देना। भाई वो ओपनिंग करता है, होना तो उसको भी चाहिए था। मैं तो कहता हूं उसको होना चाहिए था अब्दुल्ला शफीक की जगह। वो प्रॉपर भाई डोमेस्टिक में पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक का प्रॉब्लम ये है कि उसने डोमेस्टिक खेला ही नहीं है। सबसे पहले तो कामरान गुलाम को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया। तकरीबन 40 उनके फर्स्ट क्लास मैच हो चुके थे, 5000 तकरीबन रन्स उनके होने वाले थे, सेंचुरीज भी बहुत हैं, 50s भी बहुत हैं। काफ़ी टाइम से वो रन्स कर रहे थे, दिल बर्दाश्ता भी हो रहे थे कि यार मुझे चांसेस नहीं मिल रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे, ये टीम सिलेक्शन की वजह से हो रहे थे, जो उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जी बाबर आजम नहीं छोड़ रहे थे, बाबर आजम की जगह पे वो खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। फिर कामरान गुलाम काफ़ी टाइम पहले आ जाता टेस्ट क्रिकेट के अंदर, या बाबर आजम तीसरे पे बैटिंग करता या गुलाम चौथे पे बैटिंग करता, जो भी इन दोनों में से जो ऊपर नीचे करता। तो वजह यह है कि हम बार बार जब बोलते हैं ना टीम सिलेक्शन सही नहीं हो रही है, तो ये भी वजूहत होती हैं। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन एक मैसेज मैं कामरान गुलाम को देना चाह रहा हूँ, वो उसके फ़ायदे के मैसेज है। बहुत ज़बरदस्त डेब्यू में 100 करना आसान नहीं है, जैसी तैसी विकेट भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा, जाहिर बात है, बेसिकली उसकी नेचर ऐसी अग्रेसिव है। वो अपनी जो वो इतनी एफर्ट कर रहा था, इतना टाइम दे के वो खेल रहा था, इतने पेशेंस के साथ जो खेल रहा था, वो अपने कॉन्फिडेंस को खुद ख़राब कर रहा था। तो भी होना से अगर मैं बताऊं ना, तो मैं तो चाहता था कामरान गुलाम अच्छा परफॉर्म करे। मैं चाहता था कि कामरान गुलाम कम से कम 50 जरूर करे। उसने यार 50 किया, और जब 50 किया मैं कहा यार अब इसको 100 करना चाहिए, और वही हुआ, उसने 100 किया। देखिए, ये जो पिच था ना, ये पहले के पिचेस की तरह नहीं था, ये फ्लैट पिच नहीं था, ये रोड पिच नहीं था, ये बड़ा टर्निंग सा पिच था। आप अगर नोट करें तो जहां पे अगर कोई स्पिनर कोई सही जगह पे ठप्पा मार रहा था ना अगर, तो बॉल बड़ा टर्न हो रहा था। मैंने रिजवान को देखा कई दफा वो बीट हुआ है, यानी कि बॉल कीपर के पास गया, बहुत दफा ऐसा हुआ है, बड़ा टर्न हुआ है, बॉल स्पिनर को मिल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि इस पिच पे इतने रन्स बनाना ये वाकई एक कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, और इतनी इस तरह की खराब पिच पर कामरान गुलाम ने डेब्यू में अपना 100 मारा है, तो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन कामरान गुलाम पे प्रेशर बढ़ा था। देखें, कामरान गुलाम एक बहुत बड़े प्लेयर की रिप्लेसमेंट पे आया है, बाबर की रिप्लेसमेंट पे आया है, और बाबर अगर वो ना चलता
तो सिलेक्टर्स की बहुत ज्यादा बिस्ती थी, उसकी अपनी थी कि यार इतनी हाई बनी हुई थी वो। अब देखें, अब मैंने कुछ आर ट्विटर पे मैं गौर कर रहा, काफी लोगों ने कामरान गुलाम की बड़ी तारीफ की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊपर ऊपर से तारीफ तो की है, लेकिन उनकी ट्वीट से समझ आ रही थी कि यार ये इतना खुश नहीं है जितना इनको होना चाहिए, क्योंकि भाई बाबर की जगह परफॉर्म कर गया वो। अब बाबर का क्या है कि जी कमबैक कह रहे हैं कि जी बहुत खतरे में पड़ते हैं, लेकिन आई थिंक कि बाबर एक बड़ा प्लेयर है। अब आप आजमाएंगे ही नहीं, जब आप मौका ही नहीं देंगे किसी को भाइयों, तो आप किस तरह से जज कर सकते हैं कि आपके जो बेंच स्ट्रेंथ है वो क्या है, आपके पीछे कौन लोग खड़े हुए हैं इतने अरसे से। अभी आज वो बता रहे हैं कि जी हुरैरा को टीम के अंदर होना चाहिए था, कामरान गुलाम को नहीं होना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में ये बात कर रहे थे कुछ लाठी खान जो है कि भाई उसको टीम में होना चाहिए था, उसको मौका देना। भाई वो ओपनिंग करता है, होना तो उसको भी चाहिए था। मैं तो कहता हूं उसको होना चाहिए था अब्दुल्ला शफीक की जगह। वो प्रॉपर भाई डोमेस्टिक में पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक का प्रॉब्लम ये है कि उसने डोमेस्टिक खेला ही नहीं है। आप जाके चेक करें उसने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले, नंबर ऑफ गिनती के, और वो आ गया आपकी टीम में खेलने के लिए। डेब्यू से पहले तो उसने एक भी मेरे ख्याल शायद एक डोमेस्टिक मैच खेला था, फर्स्ट क्लास एक मैच खेला था सिर्फ वो, और आपने उसको डेब्यू करवा दिया। प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं चलेंगे। और आज कामरान गुलाम ने, सॉरी टू से दैट, जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी नहीं की। बिला वजह निकल के शॉट्स खेल रहा है, फास्ट बॉलर्स को निकल के शॉट खेल रहा है, ठीक है, जहां बॉल थोड़ा सा लो भी रह रहा है। इस जगह पे जब आप सेट हो जाते हैं और सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, तो फिर आपको इस किस्म की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। कैच भी छूटा उसका, जो बेन डकेट, देखें पाकिस्तानी फील्डर होता तो मैं कहता इसके लिए तो बहुत ही मुश्किल कैच है, लेकिन बेन डकेट ने उसने कैच छोड़ा, इससे मुश्किल कैच इंग्लैंड के प्लेयर्स लेते तो वो उसके लिए इजी कैच था। लेकिन उसकी लक अच्छी थी, क्रिकेट में लक बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से उसने रन्स भी किए, उसका वो भी हुआ। उसके बाद आप ये देखो कि जब नया बॉल सेकंड आया, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी ये फजूल किस्म की शॉट खेलने की, कोई ज़रूरत नहीं थी यार। आप 118 पे आउट हुए, 118 पे आप खेल रहे हो, अपना चुप करके खेलो। 4-5 ओवर रह गए हैं, डेड बैट से खेल लो, सिंगल डबल्स खेलो, सुबह फ्रेश आते। मैं आपको बता रहा हूँ जितना अच्छे कॉन्फिडेंस ये बैटिंग कर रहा था, ये ले जाता, ये 150, 160, 70, 80 की या 200 की इनिंग भी खेल जाता। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद कामरान गुलाम के 118 रन से खुश नहीं लग रहे, क्योंकि तनवीर अहमद का कहना है कि कामरान अकमल को पहले 4 साल में ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा था। पर सब ने बाबर आजम के ऊपर ब्लेम लगाया, बाबर आजम के कारण कामरान गुलाम को मौका नहीं दिया जा रहा है। तनवीर अहमद के बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कामरान गुलाम के 118 रन से खुश नहीं है, जहां पर बाबर आजम को कामरान गुलाम ने रिप्लेस कर दिया और तनवीर अहमद पूरी तरह बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसी पाकिस्तानी मीडिया भी है जो कि बाबर आजम को रिप्लेस करने वाले कामरान गुलाम के इस सेंचुरी से खुशियां नहीं मना रहे। इस देश में इंडिविजुअल सेंट्रिक क्रिकेट खेली जा रही या देखी जा रही हो, उस देश का क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।